अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के वाले से हमने डिटेल के साथ बात की थी। हम उसकी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी y इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो याद रखें, आपने जब भी डिफरेंशिएट करना हो किसी भी फंक्शन को तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है। यानी आपको अगर कोई भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ अगर t दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ t है। अगर इस तरह से फंक्शन आपको दिया जाए तो उसमें आपने क्या करना होगा कि फंक्शन को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा। तो इंडिपेंडेंट क्या है, यहाँ पे t है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि y इन टर्म ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे इस फंक्शन के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो इसीलिए क्या लिख दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो फिर आपने याद रखना है कि d बाई डी एक्स इंटू वाई, ये d बाई डी एक्स जो है ये ऑपरेटर है डेरिवेटिव के लिए। दोनों तरफ ऑपरेटर यूज किया, d बाई डी एक्स, इधर भी और इधर भी। अब जैसा ही डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया, डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें फौरन नजर आ गया कि आपके पास कोशेंट फॉर्म में है। तो कोशेंट फॉर्म में तो याद, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में तो याद रखना है यहाँ पे आपने कोशेंट रूल यूज करना है। जब भी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई भी आपके पास फंक्शन आ जाए तो उस वक्त आपने उस फंक्शन को सॉल्व करने के, उसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, कोशेंट रूल यूज करना है। तो कोशेंट रूल क्या होता है, मैं इसको बोल देता हूं, ये अपर है ये लोअर है। तो याद रखना है अपर एज इट, लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो मैंने u और v की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपने अगर ये डायलॉग आपको याद है, यानी इस पोर्शन के अंदर हमने अभी तक 3 किस्म के डायलॉग पढ़े। एक कोशेंट रूल, दूसरा प्रोडक्ट रूल, तीसरा पावर रूल। तो पहले को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो अब हम इसमें ये पुट करते हैं, इसकी जगह u और v, इसको आप u कंसीडर कर सकते हैं और इसको v कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है कि यहां पे देखें, लोअर एज इट इज डेरिवेशन ऑफ अपर। तो अपर में मैंने क्या लिखा, पावर में लिख दिया। यानी ये रूट में था तो मैंने, क्योंकि रूट की वैल्यू आपको पता है कि इसके इक्वल होती है 1/2, तो पावर में लिख दी। माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव, डेरिवेशन ऑफ लोअर। तो लोअर में मैंने फिर अगेन क्या कर दिया, ऊपर पावर लिख दी, डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर, लोअर का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा, अब पावर रूल यूज होगा। तो पावर रूल आपने पढ़ा है कि d बाई डी एक्स, यानी दूसरा डायलॉग इसका। तो ये पावर शुरू में, पावर में एक कमी, डेरिवेशन ऑफ इनर, ये आपके पास क्या है, पावर रूल। तो ये एज इट इज लिखना है आपने, इस पे आपने पावर रूल, क्योंकि आपको एक वेरिएबल, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी पावर दी हुई है। तो हमने क्या पढ़ा, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी, पावर शुरू में, पावर में एक कमी यानी -1, n में एक कम, और इनर का डेरिवेटिव। इनर यहां पे पावर का इनर क्या था, x था, तो x का dx बाई dx लिख दिया। इधर पावर के इनर में क्या है, 1/2 के इनर पोर्शन में जो है वो वैल्यू लिख दी, इनर का डेरिवेटिव माइनस ये एज इट इज अगेन पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव, यानी पावर के अंदर की वैल्यू का डेरिवेटिव डिवाइड बाई ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा उसी तरह। अब नेक्स्ट चले, तो ये मैंने उसी तरह से लिखा, ये भी उसी तरह लिखा, ये भी उसी तरह से लिखा। यहां पे सिर्फ चेंजिंग आई, यानी 1/2 -1, इसका सिंपल रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1/2। यानी अगर आपको नहीं समझ आया तो 1/2 -1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1/2। फिर आपके पास नेक्स्ट यहां पे देखें तो आगे क्या लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो यहां पे पावर रूल यूज होगा। देखो पावर रूल कैसे, आप अलग अलग अप्लाई कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। तो इस पे पावर रूल, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में एक कमी, डेरिवेशन ऑफ इनर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यानी 2x की पावर 2 माइनस वन वन, यानी 2x आ जाएगा, मैंने 2x डायरेक्ट लिख दिया, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो, माइनस ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, और यहां पे जस्ट 1/2 माइनस वन माइनस 1/2, और फिर इनर में आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, याद हो जाना चाहिए, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको लिखने से आपको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या किया, ये मैंने एज इट इज लिखा, देखो 1/2, यानी ये डिनोमिनेटर में है तो मैं डिनोमिनेटर में लिखा, ये नेगेटिव थी पावर, इसकी पावर -1/2 थी, नीचे जाके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी +1/2 हो गया, और ये 2x मैंने साथ में लिख दिया, यानी ये डिवीजन में नहीं है, ये उसी तरह से मैं साथ में लिखा, माइनस ये टर्म मैंने उसी तरह से लिखी, ये 1/2 था तो डिनोमिनेटर में लिखा, इसकी पावर भी नेगेटिव थी, नीचे जाके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ये 2x साथ लिख दिया, और ये वाली फॉर्म मैंने क्या कर दी कि ये डिवीजन में है तो मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में 1 करके लिख दी, ये साइड पे। अब ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, ये x इसके साथ आ जाएगा, ये x इसके साथ आ जाएगा, ये 1/2 है तो ये रूट में चला जाएगा, ये 1/2 है तो रूट में चला जाएगा, ये स्टेप मैंने ये साथ लिखा, यानी x इसके साथ आ गया तो x इंटू रूट ऑफ दिस, 2 खत्म हो गया तो ये आपके पास 1/2 है तो इसको मैंने रूट में लिख दिया, इसी तरह से -x ये उसी तरह से, और डिनोमिनेटर में मैंने रूट में लिख दिया, और ये वाली वैल्यू कंप्लीट उसी तरह से, यानी अब फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुका है। अब आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने क्या किया कि इन दो का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया एलसीएम के, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये प्लस और प्लस वाला खत्म, माइनस और माइनस मिलके x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस और माइनस खत्म, ये प्लस और प्लस मिलके रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन और माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई, ये आपने सारा पोर्शन उसी तरह से, और मैंने इसको इसके साथ लिख दिया क्योंकि ये भी डिवीजन में ही है तो मैं इसको इसके साथ लिख सकता हूं। अब क्या होगा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब और माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, इस माइनस को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स क्यूब था, ये माइनस एक्स क्यूब था, कैंसिल हो गए, और डिनोमिनेटर में मैंने उसी तरह सारी वैल्यू लिखी, लेकिन मैंने यहां पे क्योंकि ये और ये मुझे एक शक्ल के लग रहे थे, मैंने क्या किया कि इसको, ये पावर में इसकी पावर 1 थी तो मैंने ये किया कि इसको भी पावर में लिख दिया, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, ये उसी तरह से आ जाएगा, और यहां पे आपको पता है कि a की पावर n डॉट a की पावर m हो तो लिखा जा सकता है a की पावर n प्लस m, तो ये लिख लिया। अब आगे चलें तो यहां पे बेसिस सेम और पावर ऐड मैंने यहां पे ऐड करके लिख दिया, तो यहां पे देखो इसका ये बाकी सारा उसी तरह, इसका एलसीएम लो तो ये आपके पास क्या बनता है 3/2। याद रखना ये इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपके बोर्ड पे पेपर में आते हैं तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर का। क्वेश्चन क्या है कि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। याद रखिए इस एकेडमी के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाए कैसे होते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं।
यहां पे देखें तो अगर मैं डायरेक्ट क्या करता हूं कि कोशेंट रूल अप्लाई करता हूं, तो कोशेंट रूल क्या होगा कि लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो फिर उसमें आपके लिए बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा उसको सिंपल करना। तो मैंने सबसे पहले इसको कोशिश की है कि थोड़ा सा सिंपल कर लूं। तो इसको सिंपल किया जाए तो कैसे, कि मैंने क्या किया कि इसको रेशनलाइज कर दिया। ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, और साथ में जो सेंटर में सिंबल थी उसको मैंने चेंज कर दिया। यानी रेशनलाइज का आपके पास रूल यही है कि आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जो सेंटर में सिंबल होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। अब देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, याद रखें कि जब भी आपके पास ये हो कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और फिर अगर आपको ये दिया जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो याद रखना ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यही लिखा कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये फर्ज किया पूरा कंप्लीट a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। तो वही नीचे भी मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर तो मैंने फार्मूला ओपन कर दिया और डिनोमिनेटर में ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, आपके पास सिंपल आ जाएगा। इस माइनस को भी मैंने साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ऊपर मैंने क्या लिखा, याद रखिए कि ये आपके पास, आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही लिखा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब रूट और टू कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस एक्स माइनस टू इंटू, देखो ये आपको पता है एक बात के ए की पावर एन बी की पावर एन हो तो लिखा जा सकता है ए बी होल पावर एन। तो इसकी पावर भी रूट थी, इसकी पावर भी, मतलब ये रूट में था, ये भी रूट में था, ये भी रूट, मैंने एक ही रूट में लिख दिए, यानी ए बी होल पावर एन। और प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स। अब x और x खत्म हो जाएगा, वन और वन मिलके बन गया, क्या बन जाएगा, टू माइनस टू इंटू, अब देखो वही बात दोबारा से बन गई है, क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन ही होता है और माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इन दो से मैंने टू को कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में जो टू था उसको उसके साथ कैंसिल कर दिया, और सिंपल आपके पास ये डिवाइड बाई ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। यानी आपके पास अब एक सिंपल फॉर्म आ गई है। अब आप इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो किस फंक्शन में है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट आपके पास y है और इंडिपेंडेंट क्या है, x है। तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना है, अगर आपको नहीं मेंशन कि किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो आपने हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा। ऑपरेटर यूज कर दिया, dy बाई dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अगेन क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हमने क्या पढ़ा, लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। यही क्या है क्वोशिएंट रूल, मैंने पहले भी लिख दिया। अब ये एज इट इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये ऑपरेटर मैंने इस पे भी अप्लाई कर दिया और साथ में रूट में था होल पावर में लिख दिया, माइनस ये पूरा उसी तरह से, और dx पे dx कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर उसी तरह से। अब यहां पे x उसी तरह से माइनस, के साथ में माइनस आएगा,
माइनस क्या आएगा कि पावर शुरू में, पावर में एक कमी, पावर रूल है, तो पावर रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, तो क्या है एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स, यानी पावर शुरू में, पावर में एक कमी और इधर का डेरिवेटिव, तो पावर शुरू में ये माइनस अपनी जगह, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, इनर क्या है वन माइनस एक्स, तो क्या आएगा कि आपके पास ये उसी तरह से टर्म आ जाएगी। अब यहां पे क्या आया कि आपके पास माइनस वन बाई टू उसी तरह से, यहां पे ये भी वैल्यू उसी तरह से, इसमें सिर्फ हमने क्या कर दिया वन बाई टू माइनस वन बाई टू, और कांस्टेंट का जीरो, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा टू एक्स, यानी पावर शुरू में, पावर में एक कमी, इनर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस रूटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से हमने लिख दिया। अब क्या होगा कि ये x उसी तरह से, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहां पे प्लस हो जाएगा, और साथ में 2x, देखो ये 1/2, ये x उसी तरह से लिखा, डिवाइड बाई 2 ये उसी तरह से, ये नेगेटिव था नीचे जाके पॉजिटिव हो गया, और ये 2x साथ लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस उसी तरह से, और ये कंप्लीट वैल्यू उसी तरह से, इस x को मैं बाहर ले गया, ये डिवाइड हो रहा था तो 1/x के लिख दिया। अब क्या होगा कि x डॉट x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट में, और ये कंप्लीट वैल्यू उसी तरह से, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या होगा, यहां पे मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम क्या है, ये और ये काट जाएगा, ये उसी तरह से आ जाएगा माइनस, अब माइनस को मैंने कॉमन ले लिया इन दो से, तो क्योंकि इसके नीचे वन है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1/x उसी तरह से। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस हो गया होगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये दोनों टर्म उसी तरह से प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपके पास -1 प्लस ये वाली टर्म बच जाएगी, यानी dy बाई डी एक्स क्या बचेगा आपके पास कि dy बाई डी एक्स आपके पास इक्वल होगा 1 पहले लिखूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिखा, और डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर, यानी ये मैंने क्या किया इस एक्स को इसके साथ मिला के लिख दिया था, तो डिवाइड बाई ये पूरी टर्म उसी तरह से। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। याद रखना है ये बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि हम थ्रू आउट द कोर्स लेके चल रहे हैं, तो ये बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी पॉइंट पे भी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।